हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इन वीडियोज़ को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं डिटेल में कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स आपके दिमाग में उसे हटा दीजिए। ठीक है, और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। सो आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए इस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अच्छे से फोकस कीजिए इस फ्लेम पे और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। फिर हम देख लेते हैं। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइम। सबसे पहले चीज़ मुझे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन कोई एक एनर्जी है, कोई एक थॉट है जो उन्हें आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं इस इंसान के जितना पास रहना चाहता हूँ, जितनी पास रहना चाहती हूँ, उतना ही मुझे एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि कोई मुझे इनसे दूर करना चाह रहा हो, या मैं ना चाहते हुए भी इनसे दूर हो जाता हूँ। मेरी हरकतें ऐसी हो जाती है कि मैं इनसे दूर हो जाता हूँ। ठीक है, सो इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि इन्हें आपसे किसी भी हाल पे दूर नहीं होना है, लेकिन उन्हें फिगर आउट करना ही होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ बीच में है जो कि आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है, आप दोनों को करीब आने नहीं दे रही है। बिकॉज जब तक उस चीज़ को हटाया नहीं जाएगा, फिक्स नहीं किया जाएगा, तब तक आप लोग कोशिशें करने के बावजूद भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो उनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हो, जबकि प्यार आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लेवल पे ही बहुत ज़्यादा है। जितना आप उन्हें प्यार करते हो वो भी आपको प्यार करते हैं। तो क्या रीज़न है कि ना चाहते हुए भी वो दूर ही रहते हैं आपसे और करीब नहीं आ पाता है आपके। तो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और करंटली बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस, फिज़िकल प्रेजेंस। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को ना बेचैनी हो रही है, क्योंकि ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि चाहे ये कैसा भी कोशिश करे, कितना भी अच्छे से आपके साथ क्यों ना रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती रहती है, जिससे आप दोनों के बीच में दरार पड़ जाता है। जैसे कि एक चीज़ ठीक होती है तो 2 चीज़ और ख़राब हो जाती है। तो कोई तो प्रॉब्लम होगा ही ना, क्योंकि बाकी कपल्स कैसे अच्छे से रह रहे हैं और आप दोनों नहीं रह पा रहे हो। तो वही बात है कि इनका दिमाग दर्द से फटा जा रहा है, क्योंकि ये सोच सोच के परेशान हो चुके हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेन इशू क्या है, कौन सा फैक्टर बीच में है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको गले लगा के फूट फूट के रोए, आपको ये सिचुएशन के बारे में बताए कि उन्हें समझ आ रहा है कि आखिर आप दोनों के कनेक्शन का प्रॉब्लम क्या है, और आपसे भी राय मांगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बीच में दीवार तो वो कॉन्स्टेंटली फील कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अपना नहीं मानते हो, और अगर वो अपनी दिल की बातें आपसे कहेंगे भी तो भी आपको समझ नहीं आएगा, या फिर आपके वो इमोशंस काम नहीं करेगी उनके लिए, जो कि करना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। सो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, याद भी कर रहे हैं,
रोने का भी मन कर रहा है, प्यार भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको खोने से डर भी रहे हैं। तो बहुत सारे फीलिंग्स की, इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड इनके दिल में चल रही है, ठीक है। लाइक फीलिंग्स, इमोशन ऊपर नीचे हो रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। सो अभी इनका मेन फोकस यही है कि मैं पता करूँ कि हम दोनों के बीच का मेन इशू क्या है, क्योंकि जब तक मैं उसे ठीक नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगी। और इन्हें अब आपके बिना एक भी पल नहीं रहना है, ठीक है। इनका मन नहीं है कि आपसे दूर होके रहें, आपसे जुदा होके रहें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सेम पैटर्न रिलेशनशिप का, और ना ही सेपरेशन बर्दाश्त हो रहा है। अब इन्हें एक अच्छा खासा रिश्ता चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, प्यार हो, आप दोनों बहुत अच्छे से रहो, ठीक है, एक अच्छा फैमिली बिल्ड करो। तो ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में चल रही है। तो फीलिंग्स इनकी अच्छी है क्योंकि वो फ्यूचर के लेके काम करना चाहते हैं, फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी में वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है। उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने इस इंसान को हर्ट भी करा या इस इंसान से मैं दूर भी गया था, तो वो भी किसी एक दूसरे नेगेटिव एनर्जी की वजह से गया था। मैं खुद से तो कभी चाहता ही नहीं था, चाहती ही नहीं थी, मुझे तो प्यार इन्हीं से था, तो मैंने ऐसा हरकत क्यों करा। ज़रूर मैं डाइवर्ट हो गया था, ज़रूर मैं ब्रेन वॉश हो गया था। ऐसी वाली फीलिंग उन्हें आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने होशो हवास में रहते तो वो कभी आपको ना दुख पहुंचा पाते, ना कुछ गलत कर पाते, और इस रिश्ते को बहुत आराम से आगे बढ़ाते, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो आपको हर्ट कर दें, ठीक है, या फिर वो इस रिश्ते को कैजुअली आगे बढ़ाए। तो यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये ना किसी से बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, अपने फैमिली से भी चिड़ा सा बिहेव कर रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं। अपने आप को जितना वो अकेला रख सकते हैं, अकेला रह के वो काम कर सकते हैं, उतना अकेले वो अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुझे किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, किसी का सजेशन नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करनी है, किसी की एनर्जी फील नहीं करनी है, मुझे खुद फिगर आउट करना है और मुझे जल्द से जल्द इस इंसान के पास जाना है, यानी कि आपके पास आना है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है परेशान तो डेफिनेटली है, मिस भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो इतना दिमाग जब लगा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि ज़रूर उनको रास्ता नज़र आएगा कि आपके कनेक्शन में आखिर गलती कहाँ पे हो रही है, कि आप दोनों चाह के भी एक नहीं हो पा रहे हो, या एक होते भी हो तो प्रॉब्लम्स, बाधाएँ आती रहती है, जिसके वजह से रिश्ता स्मूथली नहीं चल पाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स की कंटिन्यूएशन होती रहती है, तो उस चीज़ को वो मेक श्योर करेंगे कि वो ठीक कर पाए, ठीक है। और आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में 100% काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक अलग ही विलिंगनेस है जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही पता करूँगा, मैं ही ठीक करूँगा, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मुझे प्यार करें, यानी आप। तो आपसे वो कुछ एफर्ट्स की, इन्वॉल्वमेंट की उम्मीदें रख ही नहीं रहे हैं, वो बस इतना उम्मीद रख रहे हैं आपसे कि आप बस उन्हें प्यार दे दो, प्यार करो, बाद बाकी जो भी चीज़ मैस हुई है आप दोनों के कनेक्शन में वो खुद ठीक फिगर आउट करके ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, आप चाहे तो कोई विश मांग सकते हैं, हम बाकी कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। चैनल मैसेजेस देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। वी हैव आई विल कम बैक। तो अगर आप दोनों अभी अलग हो, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ये वापस लौट रहे हैं आपके लाइफ में। आई लव योर वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी बेब। तो आपकी आवाज़ को बहुत याद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है। यू आर माई बेबी, माई सनशाइन, वॉट नॉट। तो आप जो भी हो, आप ही हो उनकी ज़िंदगी में और आप ही रहोगे, ये उन्हें अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है। आपके बिना कुछ भी नहीं है, चांद छुपा बादल में, ठीक है। जीने लगा हूँ, तो अभी करेंटली वो सॉन्ग्स भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है, ठीक है। वो आपको महसूस करना चाह रहे हैं, तो गानों के थ्रू ही आपकी याद में वो टाइम गुजार रहे हैं, सोचते सोचते। आवर टाइम अपार्ट इज़ ओनली टेम्पररी, इट विल एंड सून। तो ज़रूर वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप दोनों की जुदाई ज़्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं है, हम दोनों फिर से रियूनाइट करने वाले हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। सो अगर आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, और लव लाइफ में चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं,
तो ज़रूर आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है, तो ये ज़रूर आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स या विशेस के अकॉर्डिंगली काम करती है एंड जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली विश को पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट ऑफ़र मैं चला रही हूँ आप सभी के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, लिमिटेड ऑफर्स हैं, तो अगर आपको 50% ऑफ में ये एनर्जाइज ब्रेसलेट चाहिए, अभी वक्त बहुत अच्छा है, ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस व्हाट्सएप के थ्रू करवा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मनी मैग्नेट ब्रेसलेट में भी आपको 50% ऑफ है। तो अगर आप अपने करियर को फाइनेंशियल गेंस करवाना चाह रहे हो, करियर में ग्रोथ चाह रहे हो, तो वो ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। लेट मी शो यू, दिस इज़ इट। आप दोनों को साथ में भी वेयर कर सकते हो ताकि आपके प्रोफेशनल लाइफ भी बढ़िया रहे एंड लव लाइफ भी बढ़िया रहे। ठीक है, इसके अलावा आप एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही होते होते चीज़ें बिगड़ जाती है, बुरी नज़र जल्दी लग जाती है, ठीक है, लोग आपके आसपास ज़्यादा जेलस होते हैं, बहुत सारे आसपास आपके जो लोग हैं वो आपका भला नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी लाइफ रुक सी गई है, कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है सिचुएशन में, तो ज़रूर आप एनर्जाइज्ड एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार को अपने पास रख सकते हो। इसे रखने से ही, ठीक है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप जो अलग लेवल का पॉजिटिविटी फील करोगे, आप खुद मुझे आके बताओगे। ठीक है, ये आपको सारे बुरी नज़रों से बचा के रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है। एग्जिस्टिंग कोई बुरा एनर्जी है तो उसे हटाता है और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो ज़रूर अगर आप चाहें तो इसका भी ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा है लव बाथ सॉल्ट, करियर बाथ सॉल्ट, रेमेडीज़ हैं और भी तरह तरह के एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स है आपके लाइफ से जुड़ी हुई अलग अलग रीजन्स, चैप्टर्स के लिए। तो ज़रूर अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों की नीड है, तो ज़रूर आप मुझे इवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जहाँ पे आप सच जानना चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना पेड पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अभी आपको बस फोकस करना है कि आप क्या चाहते हो। इस पे फोकस मत करो कि अभी ज़िंदगी में क्या हो रहा है या दूसरा वाला पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपके लव लाइफ में आपका इंटेंशन सेट होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए अपने लव लाइफ से या फिर मेरे स्पेसिफिक पर्सन से। सो अगर आपको अपने लव लाइफ से एक्सपेक्टेशन है कि अभी शादी करनी है, या स्पेसिफिक वाला पर्सन जो है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपको कमिटमेंट दे दे, वो आपकी बात समझ ले, वो आपसे माफ़ी मांग ले, या वो आपको प्यार करे, तो उसी चीज़ में फ़िक्स रहो कि हाँ मुझे इस इंसान से प्यार चाहिए, कमिटमेंट चाहिए एंड वो मुझे यही इंसान देंगे, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने इंटेंशन में फोकस्ड रहो एंड फील करो कि हाँ जो आप चाह रहे हो वो पॉसिबल है एंड वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत एक्टिवेट है, तो जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे वैसे मिलने की टेंडेंसी बहुत रहेगी। तो अपने थॉट्स को ज़रूर पॉजिटिव फिक्स रखने की कोशिश करो। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।